नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित न्यू सिलेबस के अनुसार हम इस गणित के थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो इसके हमने बेसिक कंसेप्ट को समझा और उदाहरण 1, 2, 3 को हमने हल किया। आज हम इस वीडियो के दौरान प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करते हैं। तो देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 में कहा गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। हमें जो समस्याएं दी गई हैं उनके हमें रैखिक समीकरण की युग्म बनाना है और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हम उन सभी समीकरणों को बिंदुओं के द्वारा हम ग्राफ में दर्शाएंगे और उस ग्राफ के द्वारा हम इनका हल प्राप्त करेंगे। तो इस पहले प्रश्न में हमें दो कंडीशन दी गई हैं, दो भाग दिए गए हैं। तो पहले भाग में हमसे पूछा गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नावली 3.1 के पहले प्रश्न का जब हम हल करेंगे तो हम सबसे पहले भाग में हमने माना कि लड़कियों की संख्या x है। सबसे पहले चूंकि प्रश्न में कहा गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो हमने सबसे पहले माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। अब आगे कुल संख्या टोटल कितने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, तो कुल संख्या क्या होगी x प्लस वाई। चूँकि लड़कियां x हैं और लड़के आपके y हैं, तो संख्या हो गई x प्लस वाई। तो प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 10, इसको हमने मान लिया समीकरण 1। चूँकि इसमें टोटल कितने विद्यार्थी हैं 10, लड़कियां और लड़का मिलकर के 10 विद्यार्थी हैं। और आगे कहा गया है कि लड़कियों की संख्या यानी x, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो जब हम लड़कों में 4 जोड़ देंगे तब जाकर के लड़कियों की संख्या 4 अधिक होगी। इसको हमने मान लिया समीकरण 2। अब हमें इसको ग्राफ में दर्शाना है, तो इसके लिए हमें बिंदु निकालना पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से हल करते हैं x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 1 हमने लिया। अब इसे हम और सरल करते हैं तो y बराबर 10 और x का पक्षांतर किया तो 10 माइनस x में। अब इसमें जब हम x बराबर 4 रखेंगे, x बराबर 4 रखने पर y बराबर 10 माइनस 4 बराबर 6 और x बराबर 5 रखने पर y बराबर 10 माइनस 5 बराबर 5 और x बराबर 6 रखने पर y बराबर 10 माइनस 6 बराबर 4। यानी इन मानों को रखने के लिए हम पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। आप किसी भी मान को रख सकते हैं, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि हमें इन सभी मानों को ग्राफ में दर्शाना होता है। तो हम अधिकतर यही प्रयास करते हैं कि हम अधिकतर छोटे से छोटे मान ही रखें ताकि हम ग्राफ में सरलता से दर्शा सकें। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जब हमने x बराबर 4 रखा तो हमें y का मान 6 प्राप्त हुआ। जब हमने x बराबर 5 रखा तो हमें y का मान 5 प्राप्त हुआ। x बराबर 6 रखने पर हमें y बराबर 4 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अब हम दूसरा समीकरण ले लेंगे। दूसरे समीकरण में कहा गया है x बराबर y प्लस 4 में। तो अब चूंकि x बराबर y प्लस 4 में y बराबर 0 रखने पर, जब हम y की जगह 0 रखेंगे तब x का मान क्या होगा, 0 प्लस 4 बराबर 4। अब y बराबर -1 रखने पर x बराबर -1 प्लस 4, तो प्लस 4 में से -1 घटेगा तो प्लस का 3 आएगा।
फिर y बराबर -2 रखने पर x बराबर -2 और +4, तो कितना मिला हमें? +2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हमने y बराबर 0 रखा तो हमें x का मान 4 मिला, y बराबर -1 रखने पर x का मान 3 प्राप्त हुआ, y बराबर -2 रखने पर हमें x का मान +2 प्राप्त हुआ। अब हम इन सभी मानों को ग्राफ में दर्शाएंगे। अब हम इसका ग्राफी निरूपण करते हैं। तो ग्राफी निरूपण में जो हमें बिंदु प्राप्त हुए थे उन सभी बिंदुओं को हम इस ग्राफ में दर्शाते हैं। तो आप इसमें स्पष्टता देख पा रहे होंगे कि हमें जो बिंदु दिए गए थे हमने उन सभी बिंदुओं को इस ग्राफ में दर्शाया। तो जो हमें दो सरल रेखाएं प्राप्त हुईं, एक सरल रेखा ए जा रही है और एक सरल रेखा ए जा रही है, सभी बिंदुओं को हमने इस ग्राफ में दर्शाया, उनके समीकरण भी लिखे। इसका समीकरण यहाँ दिया गया है और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 7, 3 पर प्रतिच्छेद करती हैं। चूंकि हमें इस प्रश्न का हल भी ज्ञात करना है तो हम नीचे स्पष्टता लिखेंगे कि ग्राफीय निरूपण से स्पष्ट होता है कि दोनों रैखिक समीकरणों से प्राप्त सरल रेखाएं बिंदु 7, 3 पर प्रतिच्छेदित होती हैं। यही समीकरणों का हल है। अतः लड़कियों की संख्या x बराबर 7 तथा लड़कों की संख्या y बराबर 3 है। चूंकि 7 और 3 पर प्रतिच्छेदित होती हैं तो x 7 होता है और y 3 होता है। तो स्पष्टता पता चल गया कि लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3, जबकि प्रश्न में कहा गया था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जब हम लड़कों की संख्या में 4 प्लस कर देंगे तो वह लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार से आप इस पहले भाग का हल करेंगे। पहले प्रश्न के दूसरे भाग में कहा गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम एक पेंसिल का मूल्य मान लेंगे और एक कलम का मूल्य मान लेंगे। अगर हमने एक पेंसिल का मूल्य x माना तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x, और यदि एक कलम का मूल्य हमने y माना तो 7 कलमों का मूल्य 7y हो जाएगा। तो हम कॉपी में किस प्रकार से हल करेंगे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमने माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न की शर्त है कि 5 पेंसिल यानी 5x + 7y बराबर 50, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, और 7x + 5y बराबर 46, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 से चूंकि हमें इसमें ग्राफ में दर्शा करके इसका हल प्राप्त करना है तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से बिंदु ज्ञात करेंगे xy के रूप में। तो 5x + 7y बराबर 50, तो हमने 7y बराबर 50 और -5x। अब हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर 50 - 5x बटे 7 में हमें इस तरीके से x के मान रखना है ताकि हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। तो हमने सबसे पहले x बराबर 3 रखने पर जब हम x की जगह 3 रखेंगे तो y बराबर 50 - 5 गुणा 3 बटे 7, तो कितना हो गया ये 50 - 5 = 15 बटे 7। तो 50 में से 15 घटाया तो 35 बटे 7, और 7 का भाग 35 में दिया, 7 पना 35, तो कितना आ गया 5। इसके बाद x बराबर -4 रखने पर जब हम x की जगह -4 रखेंगे तो y बराबर 50 - 5 गुणा -4 बटे 7 बराबर 50 और 5 चौके 20 -+ बटे 7, तो 50 + 20 70 बटे 7, 7 का भाग देंगे तो 7 धाम 70, 10 आ गया। x बराबर 10 रखने पर y बराबर 50 - 5 गुणे 10 बटे 7 बराबर 50 - 10 पना 50 बटे 7, तो 50 में से 50 गया 0 बटे 7, 7 का भाग 0 में दिया तो हमें 0 प्राप्त हो गया। तो हम देखते हैं कि जब हमने x बराबर 3 रखा तो हमें y का मान 5 मिला, और जब हमने x बराबर -4 रखा तो हमें y का मान 10 मिला, और जब हमने x बराबर 10 लिया तो हमें y का मान 0 प्राप्त हुआ।
इस प्रकार से आपने इस पहले समीकरण को हल किया। अब आगे हम समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 में कहा गया है कि 7x + 5y = 46। तो इसको भी सरल कर लेते हैं। 5y = 46 और माइनस के 7x, तो y बराबर कितना आ गया? 46 - 7x और बटे 5 में। अब इसमें हम x का मान रखेंगे और y का मान प्राप्त करेंगे। तो x बराबर 3 रखने पर y बराबर 46 - 7 × 3 बटे 5 बराबर 46 और -7 × 21 बटे 5। 46 में से 21 घटाए तो 25 बटे 5। 5 का भाग 25 में दिया, 5 25। अब x बराबर -2 रखने पर x की जगह जब हम -2 रखेंगे तो y बराबर 46 - 7 × -2 बटे 5 बराबर 46 और माइनस का गुणा करेंगे तो +7 दूनी 14 बटे 5 बराबर आ गया 46 + 14 60 बटे 5। तो 5 का भाग 60 में दिया, 12 पंचे 60 बार आ गया। इसके बाद x बराबर 8 रखने पर y बराबर 46 - 7 × 8 बटे 5। तो ये आपका हो गया 46 - 7 8 56 बटे 5। तो अब चूंकि माइनस की संख्या बड़ी है 56, जिसमें से हम प्लस के 46 घटाएंगे तो हमें माइनस के 10 प्राप्त होंगे और बटे में 5। तो 5 का भाग 10 में लगाएंगे, 5 दूनी 10, माइनस के 2 प्राप्त हुए। अब हम इन सभी मानों को, x और y के मानों को ग्राफीय निरूपण करेंगे। अब इसका हम ग्राफीय निरूपण देखते हैं। जो हमने ग्राफीय निरूपण किया है, जो हमने बिंदु प्राप्त किए थे, उन सभी बिंदुओं को हमने इस ग्राफ में दर्शाया। अगर इन बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाने में यदि आपको समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो हम आपको विधिवत इसका वीडियो बना करके आपको हम बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाना सिखा देंगे, जिसको आप जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आप इन सभी बिंदुओं को जब इस ग्राफ में दर्शाएंगे और इन रेखाओं के समीकरण लिखेंगे तो हम देखते हैं कि इस ग्राफ में बिंदु, दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 3 5 पर प्रतिच्छेदित होती हैं। तो नीचे हम लिख करके बता देंगे कि ग्राफीय निरूपण से स्पष्ट होता है कि दोनों रैखिक समीकरणों से प्राप्त सरल रेखाएं बिंदु 3 5 पर प्रतिच्छेदित होती हैं। यही समीकरणों का हल है। अतः एक पेंसिल का मूल्य, जिसको हमने x माना था, उसका मान 3 रुपये प्राप्त हुआ और एक कलम का मूल्य, जिसे हमने y माना था, उसका मान 5 प्राप्त हुआ। अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये तथा एक कलम का मूल्य 5 रुपये है। इस प्रकार से आपने इस पहले प्रश्न के दोनों भागों को हल किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले प्रश्न को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।